नमस्कार। आपका अखबार के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। आज सुबह 9 बजे आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। रात में ही करना चाहता था लेकिन उस समय नहीं हो पाया। तो पहले शुरुआत जो है खबर से करते हैं। किस खबर के कारण मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। गाजियाबाद के डासना में एक देवी मंदिर है जिसके पुजारी, जिसके महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। उन पर एक बार जानलेवा हमला हो चुका है। आज फिर उस मंदिर में एक हमला हुआ। बिहार के समस्तीपुर निवासी नरेश आनंद सरस्वती पर जो है पेपर कटर से कई बार वार किया गया। उनकी स्थिति गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि दरअसल ये जो हमला हुआ है उनकी हत्या के लिए ही आए थे फिर ये लोग। और आपको याद होगा कि 17 मई 2021 को पुलवामा निवासी जान मोहम्मद डार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो यति नरसिंहानंद पर हमले की साजिश में गिरफ्तार हुआ था। उसने बताया कि उसे ये सुपारी जैश ए मोहम्मद ने दी है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है। उसके पास से भगवा वस्त्र बरामद हुआ, उसके पास से माला बरामद हुई, चंदन का टीका लगाने का सामान बरामद हुआ और एक पिस्तौल बरामद हुई। वो पहाड़गंज के एक होटल में रह रहा था, वहां से गिरफ्तार हुआ। दार को जो है, दार का संपर्क जैश-ए मोहम्मद के आबिद से हुआ। व्हाट्सएप के जरिए दोनों में बातचीत हुई, संपर्क हुआ। आबिद ने इसके बारे में पता किया, दार के बारे में, उसके परिवार की स्थिति के बारे में। गरीब परिवार का था तो उसे लगा कि पैसा देकर इससे काम कराया जा सकता है, तो उसको पैसा दिया गया, नकद दिया गया, उसके बैंक में ट्रांसफ़र किया गया और दोनों व्हाट्सएप पर संपर्क में थे। फिर अनंतनाग में 2 अप्रैल 2021 को दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद ये दार रवाना हुआ दिल्ली के लिए 23 अप्रैल को, और दिल्ली में आकर वो आबिद के साथी उमर से मिला, जिसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया और उसने पिस्तौल दिया दार को। अच्छा, क्यों हत्या के लिए आए थे? इससे पहले मंदिर में एक मुस्लिम लड़के के प्रवेश पर मारपीट हुई थी, पिटाई हुई थी उसकी, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने। उन्होंने उसमें कुछ टिप्पणी की थी मोहम्मद साहब के बारे में। तब से उनके खिलाफ फिर पुलिस ने जो है वो उनके बयान का स्वतः संज्ञान लिया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया, उनके खिलाफ FIR हुई, जांच हो रही थी, ये सब चल रहा था। लेकिन इसी बीच में उन पर हमले की इस कोशिश में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आप देखिए, बात यह है कि किसी ने कोई टिप्पणी की किसी के धर्म के बारे में और उसको गुस्सा आ गया, उसको ठेस पहुंची उसकी भावना को, और उसने कोई कार्रवाई कर दी, ऐसा नहीं है। ये सब प्लानिंग से हुआ, पहले से इसकी योजना बनाई गई। ये जैश-ए मोहम्मद का इन्वॉल्व होना, वहाँ से पैसा आना, वहाँ से हथियार का इंतज़ाम किया जाना, एक सुपारी किलर की तलाश करना, ये जो सामान्य क्रोध में, गुस्से में लोग रिएक्ट करते हैं, उस तरह का मामला नहीं है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। यही पैटर्न आपको लखनऊ के कमलेश तिवारी की हत्या में भी दिखा। और कमलेश तिवारी की हत्या नहीं हुई थी, जिबह किया गया था। एक इस्लामिक रिचुअल है, उसके मुताबिक मारा गया था। तो ये एक संदेश देने की कोशिश हो रही थी, और ये संदेश आज से नहीं, बहुत लंबे समय से दिया जा रहा है। आज़ादी से पहले राजपाल एंड सन्स जो पब्लिशिंग हाउस है, उसके मालिक राजपाल की हत्या हुई थी। उन्होंने एक किताब छद्म नाम से लिखी थी, रंगीला रसूल, जो बाद में पता चल गया कि उसके असली लेखक वही है। उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाजी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, उनकी हत्या की। उनकी हत्या एक दर्जी ने की। और अल्लामा इकबाल, इतनी बड़ी हस्ती, वो उस दर्जी की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए। ये
मानसिकता को बताता है, उस सोच को उजागर करता है जो हत्यारे के साथ खड़ी होती है। जिसकी हत्या की गई उसके साथ नहीं खड़ी होती, हत्या करने वाले के साथ खड़ी होती है। उसको संदेश दिया जाता है कि ऐसे काम करोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग, बड़ा डराने वाला जो है वो स्थिति है। वो इस तरह का विमर्श जो है वो किसी भी देश के लिए, मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश में, किसी भी देश के समाज में अगर ऐसा हो रहा है तो वो चिंता की बात है। केरल में एक प्रोफेसर के साथ ऐसे हुआ, उसके हाथ काट दिए गए। अब आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री की सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर की किताब में एक लेख ए.के. रामानुजम का पढ़ाया जाता था, जिसमें रामायण को लेकर उन्होंने लिखा था कि 300 तरह की रामायण है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से उसको पेश किया जाता है। वो सब तो ठीक है, उसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के संबंधों को लेकर निहायत ही भद्दी, अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां थी। किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी और कहीं हो नहीं सकती, लेकिन उसको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। उस पर हंगामा हुआ, मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने जिस वकील साहिबा ने ये याचिका दायर की थी, मोनिका अरोड़ा, उनसे कहा कि आप इतनी इंटॉलरेंट क्यों हो रही हैं? हम यहाँ बैठे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं। बात सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में फैसला जो है विश्वविद्यालय ले। आखिर में विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल ने उस लेख को निकाल दिया। देश में, दिल्ली में नहीं, देश में, दुनिया में हंगामा हुआ कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है। और ये सब जब हुआ तब मोदी की सरकार नहीं थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। और जब एकेडमिक काउंसिल ने इसको निकाल दिया तो ये कहा जाने लगा कि शिक्षा का तालिबानीकरण हो रहा है, इंटॉलरेंस दिखाई जा रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है और दक्षिणपंथी ताकतें सर उठा रही हैं, वो इस तरह का काम कर रही हैं जिससे समाज में इंटॉलरेंस बढ़े। एक घटना 2016 में पश्चिम बंगाल में भी हुई। एक युवक ने, जिसकी उम्र 12-14 साल की थी, उसने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, इस्लाम के बारे में कोई विवादित या तथाकथित रूप से अभद्र गलत टिप्पणी थी। उस पर कालियाचक का थाना लगभग 80,000 से 1 लाख लोगों ने घेर लिया, थाने को आग लगा दी, पूरा शहर जो है धू धू जलने लगा। हजारों की संख्या में वहां से हिंदू आबादी का पलायन हुआ। ये घटनाएं क्या बताती, किस ओर इशारा करती? इस तरह की घटनाएं, उस पर प्रशासन का जो रवैया होता है, इस तरह की घटनाओं पर अदालतों का जो रवैया होता है। मैं किसी अदालत या किसी जज के खिलाफ कोई उनकी मंशा पर या उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ऐसे फैसले क्यों आते हैं? अदालतें ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती हैं? वो इसलिए कि इससे सामान्य समझा जाता है। सनातन धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अश्लील टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिना जाता है। हिंदुओं की देवी की अश्लील नंगी तस्वीर बनाई जाए, पेंटिंग बनाई जाए, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। और उसका अगर आप विरोध करते हैं, उस पर आपत्ति करते हैं, तो आप तालिबानी हैं, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ हैं, लोगों का मौलिक अधिकार छीनना चाहते हैं आप। एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन को आप भूले नहीं होंगे। विश्वविख्यात कलाकार थे, पेंटर थे। माता सरस्वती की नंगी तस्वीर बनाई और उसको डिफेंड करने वाले सबसे ज़्यादा सेकुलरिस्ट थे। जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी के लोग हैं, उनकी नज़र में इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो सवाल एक उठता है, क्या भारत देश में ईश निंदा कानून बिना संविधान में हुए लागू हो गया है?
और क्या ये ईश निंदा का कानून सिर्फ एक धर्म के लिए है? सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में ऐसी बातें कहना, लिखना, ऐसी तस्वीरें बनाना, इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों माना जाता है? और किसी एक धर्म विशेष के बारे में की गई साधारण सी भी टिप्पणी, उसको क्यों सांप्रदायिक नजरिए से, तालिबानी नजरिए से देखा जाता है? अगर गलत है तो दोनों गलत है, सही है तो दोनों सही है। या तो आप धर्मों के जो देवी देवता या आराध्य हैं उनकी आलोचना का अधिकार सबको है या किसी को नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक धर्म के आराध्य जो भी हैं देवी देवता, उनकी तो आप आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, अश्लील बातें बोल सकते हैं, ये सब क्षम्य है। कानून की नज़र में ये इससे बड़ा मुद्दा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि जिसने बोला है उसकी रक्षा होनी चाहिए। और जब जैसे ही ये बात दूसरे धर्म के बारे में आती है, तुरंत शरिया में क्या कहा गया है, इससे लोगों की भावना पर क्या असर पड़ेगा, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाई गई है, ये दंगा कराने की साजिश है। दंगा भारत में कराने की साजिश है, चलिए मान लिया। फ्रांस में क्या हुआ, चार्ली हेब्दो का तो कांड भूले नहीं होंगे आप। एक कार्टून बनाया, उस पर हत्या हो गई। पेंटिंग बनाई, उसको डिफेंड किया गया। ये जो दोहरा रवैया है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो दोगलापन है, दरअसल ये समाज के लिए घातक है। मुझे कोई एतराज नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में कोई टिप्पणी करे, अगर मुझे भी वही अधिकार उस धर्म के आराध्य के बारे में टिप्पणी करने का है तो। लेकिन ये नहीं चल सकता कि किसी एक को अधिकार होगा और दूसरे के लिए वो अपराध होगा। तो मैं कह रहा हूं आप ये सोचिए किस तरह की चीजें हो रही हैं। छोटी छोटी चीजें जो हैं इन पर नजर डालिए, सजग रहिए, सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, क्यों एक बात को सामान्य मान लिया जाता है, दूसरी बात को बहुत बड़ा अपराध और बहुत गलत काम के नजरिए से देखा जाता है। संविधान कानून सबके लिए एक है, संविधान कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? ये बहुत गंभीर विषय है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।